नमस्कार मेरी बहनों को, सुप्रभात। ये देखिए, आज हम ये सेंटा बनाते हैं। इसकी ट्यूटोरियल डाल रही हूँ मैं। रील तो मैंने इसकी डाल दी थी। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अभी ये हाफ सेंटा बना रही हूँ और मैं फिर बाद में इसकी फुल बॉडी भी बनाऊँगी। ये देखिए, इसकी सेंटा की कीचेन बनाई है ये। बताइए आप लोग कैसा लग रहा है ये आइज़ हैं। अभी तो मैंने ये वैसी बनाई है कि निकाल भी सकती हूँ, बट बाद में मैं इसको ग्लू स्टिक से स्टिक कर दूँगी। ये देखिए, पीछे से भी देखिए, इस तरीके से है। आप इसको रखिए, ये यहाँ पे ऐसे रखा जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप ही का चैनल है और आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, लेकिन मेरी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप ही का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अभी हम लोग एक एज यूजुअल मैजिक रिंग बनाते हैं। और देखिए, हाँ, ये मैं वूल बता देती हूँ। ये मैंने रेड, वाइट और ये स्किन कलर का वूल लिया है। और ये 9 नंबर का मेरा क्रोशिया है। 9 नंबर 10 नंबर सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको जो आपके पास जो है अवेलेबल, आप उससे काम कीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं। ये मेरी थोड़ी सी मोटी वूल है और ये आई थिंक मैंने गंगा की मंगाई हुई है। कुछ वूल मेरे पास मोटी है, बट ये वाली जो है ये पतली वूल है। ये बेबी वूल है। ये वाली बेबी वूल है मेरे पास। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए। एक मैजिक रिंग बनाया हमने, इसको क्लोज किया ऐसे। अब हमने सिंगल क्रोशिया, जो हम स्टिच यूज़ करेंगे वो सिंगल क्रोशिया का होगा। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 सिंगल क्रोशिया कर लिया है हमने। अब हमने इस धागे को खींच के बंद कर दिया मैजिक रिंग। और अब ये देखिए, यहाँ से हमने इसको अपने मैजिक रिंग को क्लोज कर लेना है। ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हो गया है। ये देखिए, मैजिक रिंग क्लोज हो गया। एक चेन बनाई और सेकेंड राउंड में जैसे हम करते हैं डबल कर देते हैं। ये 7 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी और सेकेंड राउंड में अब हम अपनी 14 कर देंगे, डबल हो जाएगी इससे। ठीक है, हर लूप में 2 टाइम हमने सिंगल क्रोशिया करनी है। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ इस तरीके से। ठीक है, आप भी कीजिए 14 डबल क्रोशिया। ये देखिए 14 हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई है। 14 राउंड्स, 14 टाइम। अब हमने इसमें स्लिप स्टिच से इसको अटैच करके राउंड क्लोज कर दिया। थर्ड राउंड अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। 1 चेन बनाई। अब हमें क्या करना है, जैसे हम करते ही हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। 1 2। अब हमने यही पैटर्न पूरे रो में रिपीट करना है। 1 2 1 2। पहले में 1 और पहले स्टिच में 1 टाइम और दूसरे स्टिच में 2 टाइम हमने अपना सिंगल क्रोशिया करना है। यही वाला पैटर्न होगा। टोटल हमारे पास 21 हो जाएंगे। 1 2 1 2 1 2, यही वाला हमारा पैटर्न होगा। ठीक है, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये देखिए, हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 1 2 थर्ड राउंड में हमारा 1 2 1 2 वाला पैटर्न था। अभी हम राउंड नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, यहीं से स्टार्ट करना है। ये देखिए, फर्स्ट स्टिच में 1 टाइम, सेकेंड स्टिच में 1 टाइम और जो हमारा थर्ड स्टिच है उसमें हमारा 2 टाइम होगा। ये देखिएगा, 2 टाइम। ठीक है, अभी ये फोर्थ राउंड में हमारा यही रहेगा पैटर्न। 1 2 1 1 2 1 1 2, इस तरीके का 1
1 और ये हो गया हमारा 2 टाइम इसमें, ठीक है। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये 4th राउंड में हमारा 1 1 2, ठीक। ये देखिए हमारे 1 2 3 4, 4th राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। 4th राउंड तक हमने बढ़ाना था, बढ़ा लिया। अगर आपकी वूल इससे पतली है, ये देखिएगा इससे पतली है, और तो आप थोड़ा बड़ा स्टिच ले सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में 7 लिए थे, तो आप कुछ ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मेरी ये वूल मोटी है तो मैंने इस तरीके से लिया है। तो अगर आप चाहो तो फिर अगर आपको इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है, मतलब आपको इस साइज़ से बड़ा बनाना है, तो जैसे मेरे यहाँ पे लास्ट में आप 28 स्टिचेस हो गए हैं, आप एक राउंड और करके बढ़ा सकते हैं, 5th राउंड में और बढ़ा सकते हैं। मैं तो नहीं बढ़ाऊँगी फ़िलहाल, मुझे इसी साइज़ का रखना है, तो आप ज़्यादा स्टिच ले सकते हैं। मैंने इसी साइज़ का बनाना है, और मैं इसकी बॉडी भी बनाऊंगी, बट 2 पार्ट में मेरी ये वीडियो डलेगी, तो मैं इसकी बॉडी भी बनाऊंगी। तो मैंने ये 4th राउंड कंप्लीट कर लिए हैं बढ़ा के। अब मेरे को नहीं बढ़ाना है, अब मुझे हर स्टिच में, हर लूप में एक एक स्टिच, सिंगल स्टिच लेके चलना है, सिंगल क्रोशियर और ओनली 1 टाइम, इस तरीके से हर लूप में 1 1 सिंगल क्रोशिया हमें अब बढ़ाना है। ये देखिएगा, जैसे मैं बढ़ा रही हूँ ऐसे ही आप भी लोग भी बढ़ाइए मेरे साथ में और बनाइए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टा पे भी मैं, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, मैंने शेयर किया हुआ है, मेरे बायो में जाके आप देखेंगे, तो उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का चैनल है। ये देखिए बात करते करते हमारा ये इतना हो गया है। अब ये थोड़ा हमारा बाउल की शेप लेगा, जैसे 5th टू 8th राउंड हमने नहीं बढ़ाना है, खाली ऐसे ही चलना है सिंगल क्रोशिया से, हर लूप में 1 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए। मोटी वूल है तो स्टिचेस अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। ये देखिए हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया हमने करते जाना है। आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो नोएडा में तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है अब। ठीक है, ये हमारा राउंड कंप्लीट होने वाला है। अब आप एक काम कीजिएगा, ये 5th टू 8th, 5th 6th 7th और 8th ये राउंड आपने सिंगल क्रोशिया से ही करने हैं, आप भी कीजिए। और फिर हम राउंड नंबर 9 में मिलते हैं। अभी आपसे सिंगल क्रोशिया ही करनी है एक एक, तो आप ये करते जाइए, मैं भी कर रही हूँ इस तरीके से। देखिए बातें करते करते हमारा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए ये बन गया हमारा राउंड नंबर 5th हो गया। अब 6th 7th और 8th 3 लाइन, अब ये 5th बनाने के बाद में 3 लाइन हमने करनी है 8th लाइन में, फिर हम 9th वाली लाइन में हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए अब हमने ये अपने राउंड्स कंप्लीट कर लिए, 8 राउंड्स। ये बाउल की शेप हमारी बन गई है, ठीक है। अभी हमने क्या करना, देखिए एक चेन बनाई और एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें यहाँ से डिक्रीज़ करना है, किस तरीके से डिक्रीज़ करना है वो देखिएगा आप। 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, अब आई हमारी 5 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें हमने इनकम्प्लीट धागा लिया एक बार, अगेन 2 बार। ये देखिएगा 1 2 3 धागे हैं हमारे, और तीनों धागों को हमें एक साथ निकालना है। ये हमारी डिक्रीजिंग यहाँ से शुरू हो गई है। इसी तरीके से हमें करना है। ये देखिएगा आप आगे भी 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, है ना। अब 5th नंबर में आ गए हम लोग। इनकम्प्लीट धागा निकाला 1 टाइम, इनकम्प्लीट धागा निकाला 2 टाइम, 3 टाइम हो गए, टोटल 3 धागे हो गए हमारे। ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही जब तक आप कीजिए,
जब तक आपको इसमें कॉटन भरनी है, आपको ये फाइबर, तो फाइबर भरने लायक आपको छोड़ना है 2 3 और ये 4, इनकम्प्लीट 1 एंड इनकम्प्लीट 2, इस तरीके से कीजिएगा। और एक चीज़ और, मैंने जो आइज़ मंगाई थी वो स्क्रू वाली, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई है, मेरी नहीं मिल रही है, तो मेरे पास ये वाली आइज़ लगाऊंगी मैं। इस तरीके से निकल जाती हैं और ये लग गई। आपके पास अगर स्टोन्स हो, मोती पर्ल हो, मोती हो, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्क्रू वाली आइज़ हैं तो आप उनको इसी टाइम लगेंगी, मतलब कॉटन फिल करने से पहले ही वो आपको लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर कॉटन फिल हो जाएगी तो प्रॉब्लम पड़ेगी आपको। ठीक है, ये कीजिए और बनाइए फिर 1। मैं भी करती हूँ, मैं जब ये डिक्रीजिंग हो जाएगी तब मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए बहनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए ये हो गया। और हमने ये डिक्रीज़ कर लिया हर 5 फंदे पे, आपको मैंने दिखाया ही था। ये 3 लाइन हमने अपनी डिक्रीजिंग की है, 1 2 एंड 3, यहाँ से हमने अपना डिक्रीज़ करना शुरू किया। चलिए मैं एक बार और दिखा देती हूँ एक फंदे को। जैसे हर 5वें फंदा हमने डिक्रीज़ किया है, इस तरीके से। ये 3 आ गए और इन 3 को ये कर दिया। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अपना धागा कट कर लेना है लंबा करके, थोड़ा लंबा धागा हमने कट करना है। देखिए अब किस तरीके से होगा। इस तरीके से किया, ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हर लूप में, हर फंदे में हमने एक एक बार, जैसे अभी हम यहाँ हैं तो हमने इसमें फिंगर पे लपेटना ही नहीं है, ऐसे। हर फंदे में एक एक बार निकालते जाइए आप लोग। यहाँ पे किया, ऐसे नहीं करना कि कोई फंदा हमने स्किप करना। अगर हम स्किप करेंगे तो हमारे जब हम इसको सेंटर का फेस ये क्लोज़ करेंगे तो उसमें झोल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें झोल नहीं चाहिए। तो हर फंदे में हमने यहाँ तक, जहाँ तक हम आए थे ना, यहाँ तक हमने हर फंदे में एक एक बार अपना ये धागा पास कर लेना है, ताकि प्रॉपरली ये हमारा क्लोज़ हो, कोई झोल ना आए। अगर हम कोई फंदा स्किप कर देंगे, किसी फंदे में नहीं निकालेंगे अपना धागा, तो फिर बंद करने में झोल आ जाएगा। ये हम यहाँ तक आ गए, हम इसको इवनली हमने, हाँ पहले तो हमने इसमें अपनी कॉटन फिल कर देनी है पूरी। आपको जितनी कॉटन चाहिए होगी आप उसको टाइटली फिल कर दीजिए। ये फाइबर हमने फिल कर दी है, जितनी आपको नीड हो अच्छे से फिल कीजिए। अब इसको इवनली खींचिए। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए बॉल जैसा हमारा बन गया है। अब देखिए ध्यान से, बॉल की शेप आ गई है इसकी।
ये देखिएगा आप, ठीक है। कितना टाइट हो सकता है आप कीजिए, बट ऐसे टाइट भी नहीं कि ये टूट ही जाए। धागा धागा हमारा टूटना नहीं चाहिए। ओके, इस तरीके से इधर उधर करके अपना धागा निकालिए। जहाँ भी अगर आपको धागा या कॉटन कुछ लग रहा है कि निकल रहा है, उसको आप अपने क्रोशिया की हेल्प से अंदर कर सकते हैं। ये देखिए हमारी बॉल बनके तैयार है। ये सेंटा की ये वाला ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ हमारी बनके रेडी है। अब मैं आपको इसकी मूछें बनाना सिखाती हूँ। ये मुस्टैक इसकी ये बनाती हूँ, फिर ये बियर्ड बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। देखिए अब हम इसकी ये मूछें बनाएंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने एक लूप बना लिया, एक सिंगल क्रोशिया मतलब एक चेन और दो चेन बना ली। अब देखिएगा आप ध्यान से, एक डबल क्रोशिया किया हमने, एक ट्रिपल क्रोशिया। ध्यान से देखिएगा 1 2 3, इसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसी में हमने निकाला 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये किया, एक चेन बनाई और चेन के बीच में यहाँ ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने अपना क्रोशिया इंसर्ट किया, धागा निकाला, ये हो गया। फिर से हमारा ट्रिपल क्रोशिया हुआ यहीं पे, ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब डबल क्रोशिया हो गया। अब दो चेन बनाई हमने, इसको क्लोज करना है 1 और 2, यहाँ पे इंसर्ट किया इस लूप में और ये स्लिप स्टिच किया। अपना ये सर्किल जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। और फिर से हमने एक ये वाला पार्ट बना लिया, ये वाला एक, ठीक है, इस वाला समझ लीजिए, इधर वाला समझ लीजिए, एक पार्ट बना लिया हमने। अब फिर से दो चेन, दूसरा वाला पार्ट, ऐसे ही सेम दो पार्ट बनाने होंगे। तो ये हमने किया एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन बना ली, यहाँ से हमने ये अपना क्रोशिया इंसर्ट करके धागा निकाला, सॉरी ये किया है ना। फिर से हमने अपना ट्रिपल क्रोशिया किया इस तरीके से, डबल क्रोशिया, दो चेन बनाई और यहाँ पे डाल के हमने इसको स्लिप स्टिच किया, ठीक है। अभी हमने अपना जो लूप है इसको हम क्लोज कर लेते हैं।
पहले इस लूप को क्लोज़ करते हैं छोटे धागे को पकड़ के, देखिए ठीक है। वापस से हमने चेन बना के क्लोज़ कर लिया, बच्चे सीजर लगे टूट गया। ये देखिए ये वाला हमें धागा अपना कट करना, थोड़ा सा लंबा, छोटा नहीं करना, थोड़ा सा लंबा धागा कट करना है। ये हमने किया। ये हो गया। अब देखिए इसको तो छोड़ दीजिए, जो छोटा धागा है इसको हमने 1 टाइम थोड़ा से ठीक करिए, 2 टाइम है ना, 3 टाइम ये किया। ये देखिए कैसी लग रही है मूछें, अच्छी लग रही है ना, इक्वल बनी है ना जैसे इसकी है सेम। अब इन दोनों धागों में हमने नॉट लगा लीजिए आप। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का चैनल है। अब ये धागा हमें काटना नहीं है। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगे, आपको ना समझ में आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये धागा अभी हम छोड़ लेते हैं। चाहे तो आप इसको ग्लू गन से स्टिच कर सकते हैं, नहीं तो इस धागे को आप सुई में डाल के, मेरे पास निडल भी रखी हुई थी, कहाँ चली गई, चलिए वो तो बात की बात है। तो निडल में डाल के इस लंबे वाले धागे को हम स्टिच भी कर सकते हैं। आप ये देखिए ये मूछें बन गई हैं। अब हम इसका ये कैप बनाएंगे, ये देखिए। तो चलिए हम कैप बनाने की तैयारी करते हैं। हमने रेड कलर का धागा ले लिया है, एक हमने मैजिक रिंग बनाया, मैजिक रिंग को हमने क्लोज कर लिया, ओके। अब हमने इसमें सिंगल क्रोशिया स्टिच का ही यूज़ करना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया नहीं, हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 एंड ये हो गया हमारा 7। हमने 7 हाफ डबल क्रोशिया कर लिया, फिर धागा हमने खींच लिया। नेक्स्ट राउंड में अब हमने पहले तो अभी हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है। डार्क कलर का धागा है तो इसमें स्टिच थोड़े से मुश्किल से विजिबल हो पाते हैं। आपको अगर नहीं हो रहे हो तो प्लीज़, जो मैं कर रही हूँ वो मैं बना भी रही हूँ। एक चेन बनाई और हमने इन 7 में 7 ही बार, मतलब सेकेंड राउंड में जैसे हम डबल कर देते हैं, 7 है तो 14 कर देंगे, लेकिन हमने अभी 14 नहीं करना, डबल नहीं करना है। हमने खाली 7 में 7 टाइम ही ये अपना हाफ डबल इसमें हम जो करेंगे, जो स्टिच यूज़ करेंगे उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं। तो 7 में 7 टाइम ही हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। 1 हो गया, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। देखिए ये हमारे 7 में 7 स्टिच हो गए हैं। अब हमने इसमें डाला अपना क्रोशिया, स्लिप स्टिच कर लिया, चेन बनाई। अभी 7 में 7 हो गए। अब हमने क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया का ही यूज़ करना है, और 1 टाइम 1 लूप में 1, और सेकेंड लूप में हमने 2 टाइम कर लेना है, 2 टाइम, फिर 1, और इसमें 2 टाइम। इसी तरीके से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। 1 में 1 टाइम और सेकेंड लूप में हमने 2 टाइम करना है, ठीक है। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। देखिए हमने कर लिया है और अपना ये स्लिप स्टिच से इसको अटैच भी कर लिया। अब हम इसको ऐसे पलट लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये धागा हम इसमें इंसर्ट कर देंगे अंदर।
कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। बस इंसर्ट करते ही चलिए आप हाथ के हाथ। अब देखिए फर्स्ट राउंड में हमने 7 थे, सेकंड राउंड में भी 7 रखे, थर्ड राउंड में हमने 1 2 1 2 किया। अब ये फोर्थ राउंड है हमारा, तो इसमें हर लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशिया ही करते चलिए। हर लूप में एक 1 टाइम हाफ डबल क्रोशिया होता जाएगा, कुछ नहीं बढ़ाना है इसमें। ये इस तरीके से होता रहेगा। फोर्थ राउंड में हमारा ऐसे ही होगा 1 2 1 2 1 2 1 2 2। ठीक है, आप भी कीजिए 1 2 1 2 वाला फोर्थ राउंड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया राउंड। अब हमें अगले राउंड में इसका यही करना, सॉरी मैं तो बार बार, इसका यही करना है। एक राउंड में बढ़ाना है और दूसरे राउंड में सेम वही करना है। इसमें भी 1 2 1 2 1 2 वाला हिसाब होगा हमारा। वन और 2, इस तरीके से ये राउंड हमारा 1 2 1 2 1 2 में जाएगा हाफ डबल क्रोशिया से, और दूसरे राउंड हमारा सेम होगा। इसी तरीके से करते हुए हमें यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक ये नापना है हमें अपना। जैसे ये किया है ना, तो ये इसको हमने यहाँ से नाप लेना, हमने ये करना है। 2 लाइन हमारी इसकी होगी वाइट की, तो फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये राउंड तो यही होगा 1 2 1 2 1 2, एक में एक और एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए बहनों, इस राउंड में हमने बढ़ाया था, तो अब हमने करना है ओनली सभी लूप्स में एक एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सभी लूप में एक एक, सॉरी सिंगल क्रोशिया नहीं, एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना हमने सभी लूप में। हर एवरी लूप में हाफ डबल क्रोशिया इन एवरी लूप। ओके, ये आप करते जाइए इस राउंड में। देखिए यहाँ से लेके और उधर गया है ये, इसकी आपको पता ही है कि हाँ किस तरीके की ये टोपी होती है इसकी। तो हमने इसको ऐसे ही बढ़ाना है, एक लूप में बढ़ाना है 1 2 1 2 1 2, एक लूप में 1 हाफ डबल क्रोशिया और दूसरे लूप में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया। और जो अगला राउंड आएगा उसका में हमने कुछ नहीं बढ़ाना होता। ये जो कैप बढ़ानी है हमें इसी तरीके से हमें बढ़ानी है। ठीक है, तो आप बढ़ाइए, इसको पूरा कीजिए और मैं भी आपको फिर पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहनों, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी कर दी थी, फिर मुझे उसको उधेड़ना पड़ा क्योंकि मैं बुनते जा रही थी और मैंने नापा नहीं। तो ये मैंने 3 लाइन फिर उधेड़ी। तो आप भी अपने उस पर सेंटा के फेस पे रख के एक बार ना चेक कर लीजिएगा कि कितना है कितना नहीं। अभी मेरे को इसमें 2 लाइन ये वाइट की करनी है, आपको भी करनी होगी, अच्छा लगेगा इसलिए। तो अब हम ये वाइट धागा जोड़ेंगे, तो मैंने रेड को कट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से रख के आप देख लीजिएगा कि सही है या नहीं है। तो आप देखिए ज़रा, इस तरीके से हमने अपने अभी हमने जो इसमें करना है वो सिंगल क्रोशिया का यूज़ करना है। ये दोनों धागों को अपने साथ में रखिए, इसमें ही अटैच होते चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हर राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया हमने करते जाना है। और यहाँ पे ये भी देखिएगा कि होना सिंगल क्रोशिया का यूज़ है। हाफ डबल क्रोशिया जैसे अभी हमने ये बनाया है पूरी कैप हाफ डबल क्रोशिया से, उसका यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इससे सुंदर लगेगा। अच्छा एक बात बताइए कि आपके बच्चे भी झगड़ा करते हैं? मेरे बच्चे दोनों बहुत झगड़ा करते हैं,
साथ के हैं और एक दूसरे में बिल्कुल, बस क्या बताऊं, आँख बची और दुर्घटना घटी वाला हिसाब है। जहाँ इन दोनों से नज़र हटी और वहीं पे समझ लीजिए कि हाँ, इनकी लड़ाई स्टार्ट। थर्ड में पढ़ते हैं, अभी छोटे हैं, बट बहुत लड़ाई होती है दोनों में। जितने बड़े होते जा रहे हैं उतनी ही लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं। ये इस तरीके से, ये देखिए लुक इसका, इस तरीके से करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा कीजिए आप सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमने एक एक सिंगल क्रोशिया से अपनी एक एक रो बना ली है। अब हमने जैसे एक चेन बना ली, इसके बाद में ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया से हमने ये बैक लूप उठाना है अपना। ये देखिए ये फ्रंट लूप होता है और ये बैक लूप होता है, जैसे मैंने पहले बताया भी था आपको। तो एक एक बैक लूप से उठा के हमने हाफ डबल क्रोशिया हर लूप में 1 टाइम करते जाना है, इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने करते जाना है हर बैक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ये देखिए बहनों, ये मैंने मूंछ इसकी चिपका दी है और ये कैप है। अभी इसको सिलते हैं, चलिए साथ में मिलके। वाइट धागा ले लीजिए और बस ये देखिएगा कि सही से बैठ जाए आपकी कैप। मतलब टेढ़ी करनी है आपको, जैसे भी करनी है वो ध्यान से कीजिएगा। और इस तरीके से एक एक स्टिच लगाते चलिए। आप चाहे तो इसको ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं, बट ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर रेड कलर पे, जैसे ये रेड कलर है, इसमें थोड़ी सी भी ग्लू गन लग गई तो टोटल वाइट वाइट कर देगी। मैं देख लिया मैंने, इसलिए इसको सिल लेते हैं। सिलना भी ऐसा कुछ भारी नहीं है, सिंपल ही है। इसको अच्छे तरीके से सिल लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। ये पॉम पॉम मैंने बना के लगा दिया था। आपको बनाना सबको आता ही है, इजी है ये तो। इस तरीके से अपना धागा नीचे करके काट लेते हैं। इधर उधर करके निकाल लीजिएगा ताकि हमारा धागा कहीं दिखे भी ना और कट भी जाए, फंस भी जाए। ठीक है, जो है इसको, ये हो गया। ठीक, अभी हमें यहाँ पे इसकी नोज़ी बनानी है। जैसे इसकी ये नोज़ी है, ये रही, यहाँ पे बनानी है। तो ये मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगी अब आपको। अगर आप चाहो तो मैं ये फ्रिल भी बना के आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। और इसकी बियर्ड भी रह गई है, ये भी मैं आपको कल। और इसकी बॉडी मैं, एक पार्ट ये होता है, ये इस तरीके से, ये कीचेन में, ये कीचेन में डाल दिया है मैंने। इस तरीके से आप देखिएगा, ये रहा। ये हैंग करने के लिए भी है और ये बैठ भी सकता है पांडा, ये सॉरी सेंटा, ये देखिए। और ये इसकी मैं थोड़ी बॉडी भी बनाऊंगी। तो ये सब कल के पार्ट में, ओके।